वो बदल जाता है, 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 वो बदल जाता है। जिसके दिल में मेरा नाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल 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 जाता है। जिसके दिल में मेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में मेरा कलाम उतर जाता है, दिल में मेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में मेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल 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 जाता है। नूर है तू, नूर खुदा, नूर ही तू, कर देगा। नूर है तू, नूर खुदा, नूर ही तू, कर देगा। नूर है तू, नूर खुदा, नूर ही तू, कर देगा। नूर है तू, नूर खुदा, नूर ही तू, कर देगा। बंद नजरों में भी नूर को भर देता है, बंद नजरों में भी नूर को भर देता है, हाँ 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 भर जिसके दिल में मेरा नाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल 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 नजरों में भी नूर को भर देता है, बंद नजरों में भी नूर को भर देता है, हाँ भर देता है,
वो भर देता है, हाँ भर देता है, वो भर देता है, हाँ भर देता है, वो भर देता है, हाँ भर देता है, वो भर देता है। जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, अब बदल 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 जाता है। मैं नदियां दे किनारे पे लगिया होया, मैं नदियां दे किनारे पे लगिया होया, मेरा रब बोला मेरे लिए इस करके मैं चुप मेरा रब बोला मेरे चुप करके मेरा रब बोला मेरे इस करके मैं मेरा रब बोला मेरे इस करके मैं नदियां दे किनारे पे लगिया होया, मैं नदियां दे किनारे पे लगिया होया, मैं नदियां दे किनारे पे लगिया होया, किनारे पे लगिया होया, मेरा रब बोला मेरे इस करके मैं चुप मेरा रब बोला मेरे इस करके तेरी तुम सकते नहीं तुम हो सकते, कदे हिला सकते, मैं अपना मन लेके आना सामने मैं अपना मन लेके आना सामने मेरा रब बोला इस करके मेरा रब बोला मेरा रब बोला इस करके मेरा रब बोला इस करके मैं नदियां दे किनारे पे लगिया होया, मैं नदियां दे मैं नदियां दे किनारे पे लगिया होया, मेरा रब बोला मेरे इस करके मैं मेरा रब बोला मेरे इस करके मैं मेरा रब बोला इस करके मैं मेरा रब बोला पत्ते नहीं घुमा सकते। हालेलुया,
यस यीशु के नाम से आप आत्मा में बने रहे और अपनी रिक्वेस्ट से अपनी बेनतियां इस जगह पे रखें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। यस आमीन। कभी बचनों को पूरा मेरे हाथों में दे, कभी बचनों को पूरा मेरे हाथों में दे, कभी बचनों को पूरा मेरे हाथों में दे। अब आए मुझे मुझे तेरी हो, अब आए मुझे तेरी हो, अब आए मुझे तेरी हो, अब आए मुझे तेरी हो। कभी बचनों को पूरा मेरे हाथों में दे, कभी बचनों को हालेलुया। अपनी बेनतियां परमेश्वर के आगे रख लें। आप वर्शिप सॉन्ग सुन रहे हैं कि जो मुहैया है वो आपकी ओर से आए। आपकी रिक्वेस्टें हैं जो परमेश्वर की आगे आप रखते हैं और उससे मांगते हैं। क्या अपने लिए मांगते हैं या दूसरों के लिए? अब उपवास भी चल रहे हैं, आप अपने लिए उपवास रख रहे हैं कि दूसरों के लिए? परमेश्वर के आगे उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो आपने उपवास के साथ मांग लिया वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। यस। परमेश्वर आपके लिए वो बंधन, वो श्राप, वो कर्जा सब तोड़ देगा। यस आमीन। तो इसलिए आप अपने पूरे दिल से, विश्वास से परमेश्वर से मांग ले। आज परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोल रहा है। आपके लिए वो सारे बंधन तोड़ रहा है। यस आमीन। आपके वो सारे कर्ज, श्राप तोड़ रहा है। यस आमीन। आपके सारे वो कोर्ट केस खत्म कर रहा है। यस आमीन। आपकी सारी बीमारियां खत्म कर रहा है। यस आमीन। आपके रुके हुए काम बनाने जा रहा है परमेश्वर। आज अपने मन को, अपने पूरे विश्वास को बांध कर उससे मांग लीजिए। आप इतने टाइम से अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, ये मेरा काम पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। आप काम करने जाते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो आज परमेश्वर ने इस जगह में अपने स्वर्ग को खोला है कि आप अपने वो कामों को, वो अपने रुके हुए बंधनों को जो किसी ने बांध रखे हैं, तोड़ने जा रहा है। यस आमीन। आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी बरकतें देने जा रहा है परमेश्वर। आप अपने आप को दीन कर ले, नम्र कर ले, अपने अंदर के हर एक वो क्रोध को, हर एक वो जो आपके अंदर घमंड आता है, उसको खत्म करके नम्र होकर परमेश्वर से मांग ले। आप यस। परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। यस आमीन। मुझे बिना मैं कहीं जाता नहीं, मुझे तू ही बिना मैं कहीं जाता नहीं, मुझे तू ही बिना मैं कहीं जाता नहीं। झूमते हुए मांगे। तेरे दर के अलावा सच जाता नहीं, तेरे दर के अलावा तेरे दर के अलावा सच जाता नहीं। मुझे तू ही बिना मैं कहीं जाता नहीं, मुझे तू ही
मुहैया मुझे तेरी ओर से। कभी बचना तो पूरा मेरे राखों दे, कभी बचना तो पूरा मेरे राखों दे। कब आए मुझे तेरी ओर से, अब आए मुहैया मुझे तेरी ओर से। यस परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु खुदावन खुदा, आज तेरी हजूरी में जितने भी लोग घंटों घंटों से प्रार्थना और वर्शिप में खड़े मेरे परमेश्वर, यस परमेश्वर। इनकी सारी विनतियां मेरे खुदा आप ही के आगे आती है मेरे खुदावन खुदा। यस मेरे परमेश्वर, इनकी जो भी विनतियां मेरे परमेश्वर, उसका मुहैया मेरे खुदावन खुदा आप ही की ओर से आने पाए मेरे परमेश्वर। आमीन। इनके हर एक बंधन टूट जाए मेरे यस खुदा, आमीन। हर एक वो श्राप टूट जाए मेरे परमेश्वर, आमीन। हर वो किया खाया पिलाया मेरे खुदावन खुदा वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो तेरे आगे दीन होकर खड़े मेरे परमेश्वर, जो अपने टूटे हुए मन को लेकर खड़े मेरे खुदावन खुदा, मेरे परमेश्वर, उनकी और अपनी सुनी कर मेरे परमेश्वर, उनकी हर एक वो रुके हुए काम को बना मेरे परमेश्वर। उनकी लाइफ में बहुत सारी गवाहियां उतरने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, आपने अपने दास को बोला कि 2026 हमारे लिए ब्लेसिंगों का कारण है मेरे परमेश्वर। आप ही की ओर से मेरे खुदावन खुदा हम विश्वास से मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। ये 2026 हमारे लिए बहुत सी आशीषों और बरकतों का कारण है मेरे खुदावन खुदा। मेरे परमेश्वर, आज के दिन मेरे खुदावन खुदा, आपका स्वर्ग इस जगह पे खुला है मेरे परमेश्वर। हमें हर एक वो आशीष, हर एक वो ब्लेसिंग जो हमने सोची भी नहीं है, आप ही की ओर से मिलने पाए मेरे खुदावन खुदा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। यस आमीन। आमीन। आप उछल कर बैठ जाइए। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष, बहुत सी बरकतें देने जा रहे हैं। यस आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आनंदित हो, यस प्रभु की हजूरी में आनंदित हो, यस पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हो। यस इस जगह पे प्रभु के स्वर्गदूत घूम रहे हैं। परमेश्वर का स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। यस हालेलुया। मैंने सुना है जिस जगह पे हम प्रार्थना करते हैं, हर रोज बैठकर प्रार्थना करते हैं, उस जगह पे हमारे लिए एक दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा परमेश्वर की ओर से खुलता है, उसको हम स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं। यस अगर आपने इसको प्रैक्टिकल करना है, अगर आप अपने घर पे करना चाहते हो, इधर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप रोज एक जगह पे बैठकर, चाहे वो आपकी पर्सनल जगह चेयर ला लो, कोई आपकी प्रेयर एरिया बना हुआ है उधर लगा लो। आप रोज जिस जगह पे प्रार्थना करते हो, आप टूटे मन में उस जगह पे बैठ कर रोते हो, अपनी विनतियां रखते हो, तो मानना कि उस जगह आप जाकर अपना रुके हुए काम के लिए प्रार्थना करोगे तो वो काम आपके लिए बन जाएगा। यस आमीन। ये होती है उस दरवाजा खुलने की पावर। परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे बनी रहती है। यस तो ये जो अपना भवन है, ये जो चर्च है, इस जगह इतने सारे लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो इधर कितने दरवाजे खुले, यस हालेलुया। कितने दरवाजे खुले हैं। अगर आप अपनी फिक्स जगह पे भी आकर बैठते हो, अगर नहीं भी बैठते हो, तो भी आपके लिए एक गवाही बनती है, क्योंकि ये भवन परमेश्वर की ओर से है। इस जगह पे परमेश्वर का आत्मा है, इस जगह पे परमेश्वर ने अपना दरवाजा खोल रखा है। यस हालेलुया। कितने अपने मन को उदास करके बैठे हैं कि आज खुदा के दास नहीं है हमारे बीच में। कईयों के मन मुंह पे ऐसे उदास है और निराशा है कि आज खुदा के दास नहीं है।
क्या कमी महसूस हो रही है? हो रही है? कई लोग ये सोच कर नहीं आए, जिनको पता चल गया कि आज खुदा के दास नहीं है प्रेयर के लिए, तो वो चर्च ही नहीं आए। क्या उनके लिए ये अच्छी बात है? नो। अच्छी बात है। अगर खुदा के दास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह पे परमेश्वर नहीं है, उस जगह पे उपस्थिति नहीं है। क्या हम परमेश्वर के दास दासियां नहीं है? क्या खुदा हमारे जरिए काम नहीं करेगा? करेगा। तो आपने अपने परमेश्वर के लिए आना है। जिन्होंने ये सोचा कि दास नहीं है, नहीं चाहते, क्या क्या कमी होगी उनकी लाइफ में? तो चलो सीधा सीधा बोल देती हूँ, ये मतलब वाली बात हो जाती है। क्या खुदा के दास से मतलब है कि परमेश्वर से मतलब है? अगर उनको ये पता चला कि मैं नहीं था तो लोग नहीं आए तो क्या लगेगा? तो यही फील होगा ना कि लोग मेरे से मतलब लेते हैं, यही होगा ना। आप परमेश्वर के लिए आते हो, किसी के लिए नहीं आते हो। आज मेरे लिए नहीं आए हो, इनके लिए नहीं आए हो, आप परमेश्वर के लिए आए हो, अपनी ब्लेसिंगों के लिए आए हो, अपनी आशीषों के लिए आए हो। तो ये सोचना बहुत गलत है कि वो नहीं है, उससे प्रार्थना करवानी थी, उससे हाथ रखवाना था, वो तभी हमारा काम बनेगा। क्या परमेश्वर जीवित नहीं है? अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है कि परमेश्वर जीवित है, तो काम किसी भी जगह पे कर लो, काम होगा। यस। किसी के जरिए होगा तो काम होगा, आपकी गवाही बनेगी। यस, आमीन। मेरे को बहुत ठेस लगी इस बात से, बहुत ज्यादा ठेस लगी कि लोगों ने ये सोचा। ये मंथ का फर्स्ट संडे है, क्या फर्ज नहीं था आने का? क्या सिखाना ही पड़ेगा? क्या कॉल करनी ही पड़ेगी? ये बहुत ही ऐसे हो जाता है ना, बताए चलो तो ठीक है, फिर ही होगा काम। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी बुद्धि खुदा ने दी हुई है कि अपना दिमाग चला सको। क्या आपको ऐसा लगा कि दास नहीं है? एक बार मन में आया होगा, अभी मैं भी नहीं जाता। आप अपने लिए आए हो, खुदा के आत्मा से मिलने आए हो, अपनी गवाही बनाने के लिए आए हो। यस। अगर एक संडे मिस हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा मंथ हमारा मिस हो गया है। कुछ अंदर कमी महसूस हो रही होती है, तो कुछ तो अंदर महसूस हो रहा है कि खत्म हो गया। होता है, मेरे साथ होता है। मैं एक संडे मिस किया था तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं कितने टाइम से मैं चर्च नहीं गई। आपने देखा होगा मैं एक संडे नहीं आई थी, मुझे महसूस हुआ। क्या आपको महसूस होता है? तो ऐसे मत सोचना कि खुदा के दास घर पे, खुदा के दास भी प्रार्थना में ही है। यस। वो भी जरूरी है, उधर भी हमारी कलीसिया है, तो वो तो इमरजेंसी जाना पड़ा इसलिए वो गए हैं। तो आपके बीच अगले संडे में आएंगे और प्रभु भोज मीटिंग होगी। यस, हालेलुया। निराश मत हुआ करो, आपको परमेश्वर देगा, कोई इंसान नहीं देगा। यस। सिर्फ वो एक जरिया है जिसके जरिए वो देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बातों को गुस्सा आया? वैसे ये गुस्से वाली बात नहीं है, बस समझाने वाली बात थी कि आगे भी अगर ऐसा हो तो अपने मन में ये बात मत लाना कि वो नहीं है तो नहीं जाते। कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना, ठीक है? क्योंकि ये देख लो, प्रे टावर पे कॉल लगाते हो तो क्या प्रॉफिट जी फोन उठाते हैं? तो भी तो खुदा के दासों से प्रेयर करवाते हो। उधर क्यों नहीं कहते भी हम कॉल नहीं लगाएंगे, बात तो वही करेंगे? क्या होता है? अगर उनसे तब प्रार्थना करवाकर अपनी गवाही बना लेते हो तो चर्च में आने से क्या होता है? तभी भी तो गवाही बनेगी, तभी तो काम खुलेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। अब उपवास चल रहे हैं, कितने लोग उपवास करते हैं? पूरे विश्वास से उपवास करते हो? पूरी रिक्वेस्ट आप खुदा के आगे रखते हो? क्या आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आता है? क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है उपवास को लेकर? क्या आपको फील होता है कि मुझे कुछ बदलाव आया है? अगर आपके उपवास से ऐसा कुछ महसूस नहीं होता तो आपका उपवास वो सही नहीं है। अगर ये सब आपको फील होता है, आपके घर पे चेंज है, आपकी लाइफ में चेंज है, आपके बच्चों में चेंज है, तो समझ लीजिए कि आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आ रहा है। हालेलुया। 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 हम वचन से सुनते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि मन को फिराकर और रोते पीटते हुए मेरे पास आओ। क्या हम ऐसा उपवास करते हैं? क्या लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं कि देखने वाले को लगे भाई बहुत ज्यादा उपवास में रहता है, बहुत ज्यादा प्रार्थना में रहता है, बहुत ही ज्यादा भक्ति वाला है ये तो? क्या ऐसा उपवास करते हैं हम कि सारा दिन ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहे कि देखने वाले को लगे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मेरे से भी ऊपर वाला भक्त है परमेश्वर का, इसने तो परमेश्वर को सीधा ही पा लिया? क्या ऐसा उपवास करते हैं? ऐसा उपवास परमेश्वर को पसंद नहीं आता। जो अपने अंदर क्रोध, जो अपने मन में घमंड और दूसरों के प्रति दिखावा करने वाला उपवास करता है, वैसा उपवास परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को उपवास चाहिए मन को फिराकर नम्र करने वाला और रोने पीटने वाला उपवास। किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यस अपनी आशीषों के लिए। यस ऐसा उपवास परमेश्वर को पसंद है। यस। हालेलुया। 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 आपने अगर उपवास के बारे में नहीं जाना तो उपवास करते समय जो आपने उपवास किया उसका कोई भी मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया तो वो उपवास नहीं है। वो सिर्फ एक दिखावा है, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए। वो मन में ऐसा आता है कि हाँ मैंने उपवास रखा और दिखे, वो उपवास नहीं है। परमेश्वर ने हमें बाइबल में बहुत सारे वचन बताए हैं उपवास को लेकर। पहला तो ये है कि मत्ती 6 में और 16 आयत में लिखा है उपवास को लेकर। परमेश्वर बताते हैं उपवास कैसा होना चाहिए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर खुद हमें बताते हैं, मैं नहीं आपको बता रही, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये उपवास नहीं है कि कपटियों के समान मुंह पर उदासी छाई रहे। क्या आपका उपवास भी ऐसा है? भूखा रहना उपवास नहीं है। सारा दिन रोटी नहीं खाई इसका मतलब ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है अपने आप को दीन करना, अपनी वो आदतों को छोड़ना, अपनी वो कमजोरियों को छोड़ना जो आपको परमेश्वर के नजदीक लाने से रोकती है। सारा दिन मुंह बनाए रखना ये उपवास नहीं है। यस। पहली बात तो रोटी हम छोड़ देते हैं ना, यही है सभी के मन में भी रोटी छोड़ दो उपवास हो गया। ये तो एक रीत चली आ रही है कि भूखा रहना उपवास। वो तो अपने ऊपर है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं।
क्या मैं रोटी छोड़ सकता हूँ? रोटी तो सबको दिखती है, पर जो हमारे अंदर है, जो हमें खुद को पता है, क्या वो छोड़ते हैं? वो तो कोई नहीं देखता। रोटी छोड़ दो, सभी को पता चल जाएगा कि इसने उपवास रखा है। अपनी वो आदतें, अपनी वो कमजोरियां, अपनी वो रुकावटें, वो खत्म करो। किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, वो छोड़ दो। किसी के प्रति हमारे अंदर एक अलग ही व्यवहार बना होता है, वो छोड़ दो। परमेश्वर को साफ मन के साथ उपवास में प्रार्थना करो, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। यस उपवास में अगर हमने क्षमा किया किसी को, तो चंगाई मिलती है। अगर उपवास में हमने किसी को प्रेम किया, किसी की हेल्प की, तो हमें आशीष मिलती है। यस हालेलुया। हालेलुया। आगे देखेंगे वचन को। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। 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 तो कैसा उपवास होना चाहिए? कि अपने मुंह को धो, अपने सिर पर तेल मल और अपने मन ही मन अपनी उस जगह पे जाकर प्रार्थना कर कि जो तुझे परमेश्वर गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। 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 क्या आपका उपवास ऐसा होता है? ऐसा होता है उपवास आपका? पहले समय में उपवास करते थे, आपने देखा होगा, यूहन्ना नबी जाके उनको बताता है कि आप परमेश्वर को नाराज कर रहे हो, तो परमेश्वर ने आपको वार्निंग दी है, आप उपवास में बैठो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के समीप आओ। तो वो कैसा उपवास करते हैं? वो अपने छोटे बच्चे से लेकर अपने पशुओं तक सभी को उपवास में बैठा देते हैं। यस राख में और टाट ओढ़कर ऐसे बैठ जाते हैं कि परमेश्वर उन पर दया करे। यस क्या परमेश्वर उन पर दया करता है? यस परमेश्वर उन पर दया इसीलिए करता है कि वो अपने टूटे मन से, वो अपने एक अच्छे सैक्रिफाइस को लेकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो परमेश्वर उनकी सारी वो पाप, वो जो भी दिक्कत होती है वो खत्म कर देता है और उनका नाम अच्छे कर्मों की लिस्ट में डाल देता है। यस हालेलुया। तो उस समय से लेकर आज के समय का उपवास कैसा है? क्या हम वैसा उपवास रखते हैं? परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि आप भी वैसे वाला उपवास करो, पर परमेश्वर ने बोला है कि कपटियों के समान मत करो। यस कोई प्रेशर नहीं डाला परमेश्वर ने हमारे ऊपर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती पर आकर हमारे जैसा जीवन जिया, पर Yes. पाप में नहीं पड़े। पर हम तो जन्मे ही पाप से हैं, हम पाप से जन्मे हैं और मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारे शरीर को, जिसने मिट्टी में मिल जाना है, उसको पवित्र बनना जरूरी है। यस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है, पर परमेश्वर को भूलने के लिए नहीं दिया। यस परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप मुझे भूल जाओ, अपना लाइफ, अपनी जीवन इस दुनियावी ढंग से जियो, ऐसा परमेश्वर ने हमें नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला अगर आप पाप भी करते हो तो मेरे पास एक बार आओ, एक की बजाय 7 बार आओ, तो मैं तो भी क्षमा कर दूंगा। यस क्या ऐसा परमेश्वर किसी के पास है? नहीं। हमारे पास है, इसीलिए हम ज्यादा गलतियां करते हैं। हमारे मन में एक माइंड सेट है
कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम अपने आप को सुधारते नहीं हैं, ज्यादा पाप करते हैं, क्योंकि दुनियावी लोग कहते हैं कि पाप का घड़ा एक बार भरता है तो उड़ेलता ही जाता है। पर हमें पता है कि एक पाप अगर हम दुनिया से छुपाकर भी कर लेंगे तो उसकी क्षमा भी परमेश्वर हमें देगा। हम दूसरों को शेयर नहीं करेंगे, पर परमेश्वर जो गुप्त में देखता है उसको बताएंगे तो भी वो हमें क्षमा कर देगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है और अच्छा उपवास बहुत ज्यादा ही मायने रखता है। यस, हालेलुया। परमेश्वर के नजदीक आने के लिए, अपने कामों को बनाने के लिए उपवास करते हैं तो शरीर कमजोर होता है पर आत्मा मजबूत होती है। तो हमें जो लेखा देना है, जो हमने अपना न्याय के दिन परमेश्वर के आगे जाना है, तो क्या शरीर का न्याय देना है? आत्मा का न्याय देना है। तो आत्मा को मजबूत बनाने के लिए उपवास होना जरूरी है और प्रार्थना करना एक दिन का काम नहीं है। एक दिन कर लिया बस हो गया। प्रार्थना लगातार करोगे तो ही आपके काम बनेंगे। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। परमेश्वर ने किसी के ऊपर डिपेंड होने को नहीं दिया। आप अपना जितना समय परमेश्वर को देंगे, आपकी उतनी लाइफ अच्छे से स्पेंड होने के लिए जाएगी। यस, हालेलुया। उतनी आशीषें आपके ऊपर आएगी, उतनी बरकतें, उतने काम आपके खुलेंगे। यस, आमीन। तो देखने वाले लोग बोलेंगे इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, ये भी आ गया, वो भी आ गया, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया। क्या वो ऐसे ही आ गया? उसने परमेश्वर को टाइम दिया। अपना टाइम दूसरी चीजों में स्पेंड करने से ज्यादा परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने इस चीज को जाना कि इसने मुझे अपना कीमती समय दिया, तो मैं इसके लिए वो आशीषें खोल दूं। यस, वो दरवाजे खोल दूं। तो आज हमें दुनिया में रहते हुए चीजें तो सभी चाहिए, पर मेहनत नहीं करनी। क्या वो बहुत ज्यादा मेहनत है? वो मेहनत सिर्फ घुटनों पे आने वाली मेहनत है, अपनी नींद को खत्म करने वाली मेहनत है, अपने आप को उपवास में रखने वाली मेहनत है। क्या ये भी आपको ज्यादा लग रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ये मेहनत आपको ज्यादा लग रही है दूसरी मेहनत के मुकाबले जो हम दुनियावी ढंग से करते हैं? अगर हम सारा दिन काम भी कर लें, अगर अपनी रात परमेश्वर को दे दें तो कुछ ज्यादा नहीं है। यस, बल्कि जो सुबह की थकान है वो शाम को परमेश्वर के आगे जाते ही खत्म हो जाती है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने ये एक्सपेरिमेंट किया? क्या आपको इस बात का पता है, आपने महसूस किया कि अगर हमें कितना भी थकान हो, कितनी भी हमारा शरीर टूट रहा हो, कमजोर हो, परमेश्वर के आगे जाते ही वो खत्म हो जाता है। किया? मैं बताती हूँ आपने कैसे किया। अगर सारा दिन आपका सिर दुख रहा है, आपका पेट दुख रहा है, आपने दवाइयां भी ले ली तो भी आराम नहीं मिला, होता है? आपने एक कॉल प्रे टावर पर लगाया और प्रार्थना करवाई, उसके तुरंत बाद ही आपका वो सारा दर्द खत्म हो गया। कैसे हुआ? खुद मेहनत नहीं की, पर जिसने की उसके जरिए तो हुआ। यस, हुआ। यस, यही है एक्सपेरिमेंट। ये सभी के साथ होता है। इतना है कि खुद घुटने नहीं टेकते, खुद उस टाइम प्रार्थना नहीं करते, बस मन में आया कॉल लगाओ, प्रार्थना करवाओ, बस गवाही बन गया।
क्या जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है उसने क्या मेहनत नहीं किया? सिर्फ इतना सा काम था कि आपने खुद परमेश्वर के आगे जाना था, प्रार्थना करनी थी कि परमेश्वर मैं तेरे आगे आता हूँ, जो मेरा सिर दर्द है, जो मेरा पेट दर्द है, उसको आप अपने लहू से खत्म कर दें। यस जो आपने क्रूस पे बहा दिया, सिर्फ इतना काम था, सिर्फ इतने शब्द थे जो परमेश्वर को बताने थे। पर क्या हमने खुद किया? खुद नहीं किया, हमने सिफारिश लगवा ली। हमने सिफारिश लगवा ली और अपना दर्द खत्म कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या हम अपनी आशीषें बरकतें पा लेंगे? नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत करना छोड़ दिया, आपने दूसरे को अपना सिफारिश वाला बना लिया। सिफारिश एक जरिया होता है परमेश्वर के आगे अपनी विनती रखने का, पर परमेश्वर ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि मैं किसी की सिफारिश पे ही काम करूंगा। वो तो खुद का आपका विश्वास है। आप अपने जो रुके हुए काम हैं उनको सिफारिश के जरिए और खुद मेहनत करके पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उपवास इसीलिए बहुत जरूरी है। खुदा के दास बोलते हैं, जब आप उनको मिलते हैं, आप बताते हैं कि मेरी ये परेशानी है, मेरा ये काम है, बन नहीं रहा, इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से मैं ये कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने प्रार्थना भी करवा लिया, ले हैंड भी करवा लिया और प्रे टावर पर भी कॉल लगाता हूँ और काम नहीं बन रहा। ऐसा ही होता है। तो खुदा के दास आपको बोलते हैं कि आप 3 फास्टिंगें करें। बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि मैंने जो सिफारिश लगानी थी मैंने लगा ली है, पर परमेश्वर आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका सब्र परखना चाहता है, इसीलिए वो काम अभी तक रुका हुआ है। क्या खुदा के दास ने ऐसे डायरेक्ट बोला आपको? सिर्फ वो ऐसा बोलता है कि आप 3 फास्टिंग कर लें, प्रार्थना कर लें, आपका काम बन जाएगा। क्या आप उनकी बात पर खरे उतरते हैं? जो खरे उतरते हैं उनका काम खुदा के नाम से बन जाता है। जो नहीं खरे उतरते, जो बात को नहीं मानते, वो फिर बीच लटके रहते हैं। आप आगे जब भी खुदा के दास के आगे परेशानी रखेंगे, बताएंगे और खुदा के दास आपको बताएंगे, तो आप अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से उस बात को मानकर, उस बात को फॉलो करके देखना, आपके रुके हुए काम, आपके वो बने हुए जो बंधन में हैं, वो सब खुल जाएंगे और आपके लिए एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में उतरेगी। यस, आमीन। ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा करो, खुद अपनी लाइफ में उसको होने दिया करो। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि लगाओ कॉल, करवाओ ले हैंड, 3-3, 4-4 बार प्रेयर करवा लो तो काम बन जाएगा। खुद की मेहनत जरूरी है। इस समय जो है वो बहुत ही कम समय है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ रहा है, इसीलिए शैतान का जोर ज्यादा है। तो आपके मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि छोड़, आज नहीं, कल करेंगे, कल से नहीं, परसों से करेंगे, 2 दिन रुक कर करेंगे, कोई घंटा 2 घंटे रुक कर करेंगे। तो परमेश्वर ये 40 दिन के उपवास हमें इसलिए देते हैं कि हम इस 40 दिनों में परमेश्वर के नजदीक आए, यस, अपनी मेहनत को बढ़ाएं और अपनी वो आशीषें पाएं जो काफी समय से रुकी हुई हैं। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। और पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने आप को साफ करके, अपने दिल को साफ करके परमेश्वर के आगे उपवास में आना। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हमें ऐसी बहनें और भाई मिलते हैं कि जिनको उपवास के बारे में पता नहीं होता। कई बार वो कॉल लगाकर पूछते हैं कि हमने उपवास रखा है,
कितने बजे तक रखें, कब से शुरू करें, कब खत्म करें, इसके बीच में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या क्या करना है, ऐसा पूछते हैं। तो सभी के लिए ये बात जरूरी है कि उपवास तो साइंस भी बताती है कि करना जरूरी है। उपवास को करने का समय अपने ऊपर होता है। पहली बात तो रात का समय बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को जो करने कराने वाले होते हैं उनका जोर होता है। तो इसलिए रात का उपवास और रात की प्रार्थना बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। अगर रात को नहीं कर पाते तो दिन में करें और अपने मुंह को बंद रखें। अपने मुंह को इसीलिए बंद करें क्योंकि कई को आदत होती है कि बार बार एक ही बात को रिपीट करते जाना। जैसे किसी के मुंह पे गाली चढ़ी होती है, किसी के मुंह पे कुछ ऐसा शब्द चढ़ा होता है जो अपने किसी दूसरी फैमिली वाले को बोलता ही रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी बहनें होती हैं उनके मुंह पे ये ज्यादा होता है। तो हमारे मुंह का सृजनहार हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी, और भाई भी अगर काम पे जाते हैं तो उपवास के अंदर ही जाते हैं। जैसे कि सुबह उपवास रख लिया और काम पे चले गए, तो अपने मन में प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर को याद करते रहना और अपनी संगति को जांच लेना, कौन सी संगति कब हमारे साथ है। बहनें भी अपने आप को इस ध्यान से उपवास में रखना कि क्या हम किसी के साथ बैठ रहे हैं वो परमेश्वर से दूर करने वाला है कि परमेश्वर के नजदीक आने वाला है। कई बार हम उपवास में होते हैं और साथ वाला ऐसा हो जाता है कि हमारा उपवास निराशा में बदल जाता है। और भाई भी ऐसे में होते हैं कि कोई साथ वाला ऐसा होता है, उसके मुंह पे वैसे शब्द होते हैं और उसको ऐसे बोलते बोलते उसकी जो इंटेंशन होती है वो उपवास से हटकर उसके साथ हो जाती है। तो उपवास तो जरूरी है, पर अपनी दुनियावी जिंदगी को ध्यान में रखते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उपवास एक ऐसा जरिया है परमेश्वर के नजदीक आने का और लोगों के साथ मिलने जुलने का। उपवास में अगर हम होते हैं तो अपने मन में क्रोध रख सकते हैं, किसी के साथ मुंह फुलाकर उसके साथ साथ चल सकते हैं? नहीं। अंदर से एक आवाज आएगी कि उपवास में रहते हुए किसी के साथ मन मुटाव क्या मेरे लिए सही है? कोई आप काम करने जाओ जो देखने के लिए वो बुरा हो, आपको करते टाइम आपके हाथ कांपने लग जाएं, आपके मन से एक आवाज आएगी कि ये परमेश्वर को पसंद होगा, चाहे कितना आपसे मजबूरी से करवाए कोई, एक अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, ये मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही उपवास में रहते हुए 40 दिन तक कुछ लोग होंगे जो पूरे के पूरे उपवास कर रहे होंगे, कुछ आधे कर रहे होंगे, किसी ने पहला रखा होगा, कोई 2-2 करके रख रहा होगा, कोई 3-3 करके रख रहा होगा। उपवास का फल तब भी मिलेगा जब आप अपने आप को क्लियर रखेंगे। तो कल आज तो उपवास शायद ही किसी का हो, अगर हो भी तो अपने आप को थोड़ा देख ले कि आज के मैं उपवास में मैं कैसा हूँ। चलो आज तो आपका उपवास परमेश्वर की हजूरी में है, पर अगर घर पे होगा तो आप अपने आप को रखने से पहले देख लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन में देखेंगे मरकुस 9 उसकी 29।
उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने खुद बताई है कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। क्या प्रार्थना ही वो काम कर सकती है? प्रार्थना के साथ उपवास भी होना चाहिए। ये सिर्फ शैतान को निकालने के लिए नहीं बताया। वचन में तो शैतान को निकालने की बात हो रही है कि ये जाति हम जानते हैं, मतलब कि वो शैतान है, वो गलत आत्माएं हैं, वो गलत शक्तियां हैं, जिसके बारे में परमेश्वर बता रहे हैं कि बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। क्या हमारी लाइफ में वो जाति है? सभी बोलेंगे कि नहीं, शैतान तो हमारी लाइफ में नहीं है। मानती हूँ कि शैतान आपकी लाइफ में नहीं है, पर क्या शैतान के वो जरिए हैं आपकी लाइफ में? बिल्कुल है। घर पे कलेश है, किसी को गुस्सा है, किसी को घमंड है, किसी को बीमारी है, किसी को कोर्ट केस है, कर्ज है, श्राप है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये उसी की जाति के चिन्ह हैं। वो जाति अभी भी हमारे बीच में रहती है। तो उसका तोड़ क्या बताया? बिना उपवास और प्रार्थना के यह जाति नहीं जाती। जब आप उपवास करते हो, आपका शरीर कमजोर होता है। क्यों होता है? कि आपको ये फील हो कि मेरा शरीर है जो अभी उपवास नहीं कर सकता। तो क्या ये आपके लिए वो चिन्ह नहीं है जो परमेश्वर से दूर करने वाला है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपको बीमारी आती है या किसी फैमिली के मेंबर को होता है, तो आपके अंदर एक निराशा आती है कि ये बीमारी आ गई है, हाय रब्बा साडे ही क्यों आ गई, हाय रब्बा मेरे नाल ही एवें क्यों होया। आंदियां गल्लां ਇਹ ਉਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ उपवास और प्रार्थना अपने ਲਈ, अपने परिवार ਲਈ और ਇਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये मत समझना कि ये जाति सिर्फ शैतान को बताने के लिए है। अपनी लाइफ में खुद उस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर, आपने अपने वचन में लिखा है कि यह जाति उपवास और प्रार्थना से निकलती है, तो मैं कमांड करती हूँ कि मेरे परिवार से वो गुस्से का, वो घमंड का, वो श्राप का, वो बीमारी का आत्मा निकलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या अपने उपवास में ये करते हो? क्या उपवास के वचनों को निकाल कर अपने आगे रखते हो? आप अपने उपवास को रखने से पहले ये बोलते हो कि परमेश्वर मेरे लिए रोटी जरूरी नहीं है, मेरे लिए आप जरूरी हो। क्या करते हो? परमेश्वर खुद हमें अपने वचनों के जरिए, अपने कलाम के जरिए बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता, अपने साथ वाले को बोले, अपने बच्चे को बोले, उसको भी साथ में प्रार्थना में बैठाएं और इन वचनों को उपवास के दिनों में, वैसे तो ये समुंदर है, जितना निकालोगे कम नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में एक वचन नहीं है उपवास को लेकर, पूरी बाइबल में उपवास को लेकर वचन है। यस। चंगाई को लेकर है, घर चलाने के लिए है, रिश्तों को चलाने के लिए है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए है। हर एक वो बात है जो हम अब इस दुनियावी जीवन में अपने लाइफ में करते हैं। हम दूसरों की सलाह लेते हैं,
कि ये काम करने वाला हूं, मुझे इसके बारे में बता। नहीं, आप बाइबल को खोलें, उस वचन को खोलें, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर खुद आपको बताएगा। सिर्फ यही नहीं है कि बस इतना लिखा है कि परमेश्वर ने कोड़े खाने से हमको चंगा किया है, ये नहीं लिखा। परमेश्वर ने इस धरती को बनाने से लेकर हमारे पाप क्षमा होने तक का सारा कुछ लिखा है। और कैसे परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद जो हमने इधर जीवन बिताना है उसके बारे में भी लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये मत सोचा करो ये एक छोटी सी किताब है, ये एक छोटी किताब नहीं है, ये एक समंदर है। यस, इसकी एक बूंद भी निकालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आइडिया ही मिलेगा, यस, आपको रास्ता दिखेगा, यस, आपके लिए एक नया दरवाजा खुलेगा, Yes. एक नई ब्लेसिंग आपके लिए आएगी, एक नई गवाही आपकी लाइफ में बनेगी। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना के साथ साथ जरूरी है उपवास भी। ये मत सोचना कि 40 उपवास खत्म हुए तो उपवास बंद। आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी वक्त भी उपवास कर सकते हो, सिर्फ अपने कामों के लिए। अगर दूसरों के लिए करोगे तो बहुत अच्छा है, जितना दूसरों के लिए मांगोगे उतना खुद के लिए मिलेगा। अगर दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करोगे तो अपने लिए बहुत ही ज्यादा मिलेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया, हमारे लिए। हम सोच सकते हैं है कोई ऐसा? आज के टाइम में नहीं है कि कोई इतनी सी सुई भी चुभवा ले, कोई नहीं है। पर उस वक्त 2026 साल पहले परमेश्वर ने एक के लिए नहीं, पूरी प्रजाति के लिए अपना कीमती लहू बहा दिया। उसने कोड़े खाए, कोई एक कोड़ा भी नहीं जर सकता। पैदल चला वो भारी क्रूस उठाकर, कांटों का वो ताज पहना, अपने ऊपर इतना जुल्म सहा, कपड़े तक उन्होंने छीन लिए थे जिन्होंने इतना जुल्म किया। क्या अब हम अपनी एक इतनी टाकी भी दे सकते हैं किसी को? ऐसे फाड़ने दे सकते हैं? उसके पूरे कपड़े उतार दिए, उसको छल्ली छल्ली कर दिया। एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा था। हमने खुद आंखों से नहीं देखा, पर हमने वचन के जरिए अगर देखा है, सुना है, तो इमेजिनेशन करें, अपने मन में एक तस्वीर बना लें। क्या ही वो परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ किया। वो ऊंची नीची जो उखड़ी हुई सड़कें होती हैं उस पर चला, इतना बोझ उठाकर कि हमको शिफा मिले, हमारी वो आशीषें, हमारे वो पाप क्षमा हो जाए। क्या कभी इन दिनों में जब पहले कभी आपने महसूस किया? आज कोई हमारा जाता है ना तो इतना मन को खेद होता है, इतना मन में उदासीपन आ जाती है कि मेरा वो करीबी, मेरा वो इतना प्यारा मेरे से दूर हो गया। उसको तो कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी इतना आता है। कोई उसकी बीमारी होती है, कोई कुछ होता है जिसकी वजह से वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। इतना सुनने पर ही हमें इतना दुख आता है। पर वो देखो ना, वो इतने कोड़े सह लिए, इतना वो कांटों का ताज पहन लिया, इतना भारी क्रूस उठा लिया और अपने वो बदन को छल्ली छल्ली कर कर हमारे लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आगे से आप अपनी लाइफ को अगर बिताएं, जो रह गई है, मैं तो यही कहूंगी कि रह गई है, जो हमने बिता दी है उसका तो क्या ही कहना, जो रह गई है उसमें अगर हम अपने परमेश्वर को लेकर चले, उसकी वो कुर्बानी को लेकर चले, उसके वो सिखाए हुए रास्ते पर चले, तो हमारे लिए वो न्याय के दिन बहुत सी आशीषें और बहुत सी बरकतें खोलने के लिए हमें देगा। यस आमीन। वो हमें स्वर्ग के वो भंडार देगा, वो महल देगा जो उसने हमारे लिए तैयार किए हैं। यस हालेलुया। हालेलुया। अगर हम ऐसा सोचते रहे कि दूसरों के जैसा ही मेरा परमेश्वर है, तो उसको कंपेयर ना करें। अगर इतिहास को खोलें तो अब के मुकाबले उसने बहुत किया है। उसने अपने चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं कि मेरे लोग मुझसे दूर ना हो, तो वो आज भी करता है। यस वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। किसी को इधर खींच कर नहीं लाए, आपकी लाइफ बदली है। आपने महसूस किया है परमेश्वर की उस आत्मा को, आपने खुद महसूस किया है, तो आप उसके भवन में आज बैठे हैं। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे भी आपको अगर कोई भी विनती है तो आप परमेश्वर के आगे रखें। आप अपनी रिक्वेस्ट, आप अपने रुके हुए काम परमेश्वर के आगे रखें। आपको एक मैं स्टोरी बताती हूँ। एक बहन थी, उसके घर में बहुत सारा कलेश, परिवार बिखरा हुआ था, कोई प्रेम नहीं था, बहुत सारी परेशानियों से वो जूझ रही थी। बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि मेरे घर में वैसा माहौल आ जाए, सुख शांति वाला, पर वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। उसका विश्वास डगमगाता था, इसके कमजोर था थोड़ा विश्वास उसका। तो ऐसे ही भवन में गई तो उसने खुदा के दास से मिली कि मेरे घर पे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, मेरे बच्चे मेरे से दूर रहते हैं, कोई प्रेम नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, जैसे कि लगा लो अपने खुद, है ना, देखते हैं हम फैमिलीज में होता है। तो परमेश्वर के दास ने उसे बोला कि 3 फास्टिंगें करना, 3 उपवास करना। वो कर गई, उसने सोचा भी करके देख लेती हूँ। पहला उपवास किया, उसका शरीर कमजोर हो गया, उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके मन में ये बात आने लगी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो खुद कमजोर होने पर हो गई, पर कोई फर्क नहीं दिख रहा। फिर ने जैसे तैसे दूसरी फास्टिंग की, दूसरा उपवास किया। दूसरे में उसको थोड़ा सा मतलब कि फील होने लगा, पर कोई भी उसके घर पे सिस्टम चेंज नहीं हुआ था। तीसरा उपवास किया तो उसके मन में शांति आ गई। उसके मन में शांति आई तो उसे महसूस हुआ कि कुछ तो बदलाव हुआ है। यस हालेलुया हालेलुया। अगर उसको शांति आई तो उसने सोचा मुझे महसूस हुआ तो मेरे आसपास भी कुछ हुआ होगा। फिर उसने धन्यवाद किया, अपने 3 उपवासों को पूरा किया, प्रार्थना की और स्वर्ग से दरवाजा खुला और उसने देखा कि उसके परिवार में शांति आ गई, प्यार आ गया, उसका परिवार एक साथ हो गया और उसके जो भी काम थे, जो परेशानियां थी, वो सब खत्म हो गए। यस आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर परमेश्वर पर वो विश्वास ना करती, खुदा के दास की बात ना मानती, तो क्या उसके परिवार में ये चेंज आते? नहीं। हम देखते हैं खुली आंखों से, खुली आंखों से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा आत्मिक काम करता है, तो आत्मिक काम आत्मिक आंखों से दिखते हैं।
अगर उसने 3 उपवास किए तो ऊपर आसमान में हलचल हुई, परमेश्वर ने स्वर्ग को खोला और उसकी लाइफ को बदल कर रख दिया। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही आपने आगे वाले उपवासों को करना है, अपनी लाइफ में उसको फील करना है, अपने लिए उस रास्ते को खोलना है और अपनी उस बेनतियों को रखना है जो सालों सालों से रुकी हुई है। यस हालेलुया। ये एक आपको बताने का जरिया है कि आपके आगे वाले उपवास व्यर्थ ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज से आप निर्णय लेंगे, आप अपने एक मन को मजबूत करेंगे, अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखेंगे और अपने निर्णयों को, मैं नहीं जानती वो क्या है, पर वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मांगने से पहले उसको पता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए मैं भी आपके जैसी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि आपकी क्या विनतियां हैं, क्या रिक्वेस्टें हैं, पर वो मेरा जिंदा खुदा यीशु मसीह सब कुछ जानता है। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सो आप अपनी रिक्वेस्टें, अपने वो बंधन, अपने वो श्राप, वो अपने कोर्ट केस, आपके बच्चे की रिक्वेस्ट, आपके बच्चों की लाइफ, आप अपने हस्बैंड की लाइफ, सबको उसके आगे रखें। अपने काम काज को उसके लहू में कवर करें जो उसने बहा दिया। वो इतना कीमती लहू हमें शिफा देता है। आप सुबह उठते अपने बच्चों को उसमें कवर करें, अपने बिजनेस को कवर करें, अपने हस्बैंड को, अपने पूरे परिवार को, अपने छोटे से छोटे सामान को, सबको लहू में कवर कर दें। यस हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो शैतान का जोर खत्म हो जाए, यस हालेलुया, कोई भी आपको परेशानी ना दिखे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उपवास में अगर आप बैठते हो तो इधर उधर की बातें आपके आगे आती हैं, आपको भड़काती है, आपका ध्यान उस चीज से हटाती है। शैतान का जोर है कि परमेश्वर के नजदीक ना जा पाओ। सो इसीलिए आप अपना उपवास शुरू करने से पहले खुद को लहू में कवर करें और परमेश्वर को मांग लें, उसकी आत्मा को मांग लें और अपने उपवास में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उपवास आपको आत्मिक लाइफ में भर देगा, यस आपके वो बंधन तोड़ देगा, यस आपकी शरीर की कमजोरी को खत्म कर देगा, यस आमीन, आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी करेगा, यस आमीन, आपकी लाइफ में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। यस आमीन। आप जिस चीज को मांग रहे हैं बार बार वो आपके लाइफ में हो जाएगा। यस हालेलुया, सिर्फ आपने अपनी मेहनत को बनाए रखना है, यस क्योंकि 2 और 3 मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आते हैं। यस हालेलुया, एक आप, एक परमेश्वर और एक खुदा के दास। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तो बीच में रहते ही हैं, हम छोड़ते पर परमेश्वर नहीं छोड़ते। कई बार मैंने सुना है तो पहले परमेश्वर को जानते थे, तो बीच में कुछ ऐसा हो गया फैमिली के, तो हमने उनको छोड़ दिया। बोलते हैं, सुना है आपने ऐसे? वो तो कहते हैं कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो कुछ सालों बाद लगा लो हमें फिर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर उनको खींच कर लेके आया कि मेरे को जानने के बाद तूने मुझे छोड़ा, पर मैंने तुझे
नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तेरी अब गवाही बनाऊंगा। Yes. तेरे प्लान्स को जो तूने सोचे हैं चेंज करूंगा यस हालेलुया और तेरे लिए बेस्ट करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आपने आज पक्का निर्णय लेना है, आपने अपनी लाइफ को खुद बदलना है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे कि जो आज आप निर्णय लेंगे खुदा उनको देखें, संभालें और आपको एक बड़ी आशीष और बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करें। यस हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस कलाम के जरिए, इस वचन के जरिए हमने परमेश्वर से सीखा कि परमेश्वर को कैसा उपवास पसंद है, यस क्या उपवास के जरिए हमको मिलता है और कैसे उपवास में परमेश्वर के आगे हमने जाना है यस और उपवास की पावर क्या है। यस हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के इस कलाम के जरिए हमें आपने सिखाया, आपके आत्मा ने हमें गाइड किया कि कैसे उपवास में बने रहना है Yes. और कैसा उपवास आपको पसंद है। यस मेरे परमेश्वर, हम आज अपने मन को फिराकर और रोने पीटने के साथ आपके आगे आते हैं मेरे खुदा। Yes. और अपने निर्णयों को आपके आगे रखते हैं मेरे परमेश्वर। Yes. कि आज से मैं उपवास करूंगा मेरे खुदा। Yes. तो अपने मन को दीन कर नम्र कर Yes. अपने दिल को साफ कर Yes. और हर एक घमंड को, गुस्से को दूर कर Yes. मैं आपके आगे उपस्थित होऊंगा मेरे परमेश्वर। Yes. आपका आत्मा मुझे गाइड करेगा। Yes. आपकी बुद्धि मुझे चलाएगी मेरे Yes. खुदा और आपके स्वर्गदूत मेरी मदद करेंगे मेरे खुदा। Yes, और Lord. आपका लहू मेरे खुदा हमें संभाल कर रखेगा मेरे परमेश्वर। Yes, मेरे Amen. प्रभु, आप इस प्रार्थना के जरिए मेरे रुके हुए कामों को खोलें। Yes, मेरे Amen. परमेश्वर मेरे हर एक बंधन को तोड़ दें। Yes, Amen. मेरे हर एक वो श्राप को खत्म करे जो Yes, पीढ़ियों Amen. से चला आ रहा है। मेरे Amen. वो कर्जे के आत्मा को खत्म करे। Yes, Amen. मेरी वो बीमारी को खत्म करे। Yes, Amen. और उस कोख को खोल दे जो मेरे खुदा शैतान ने बांध रखी है मेरे परमेश्वर। Yes. इस उपवास के जरिए मेरे खुदा वो हर एक काम बनने पाई यीशु मसीह के Yes, सामर्थ्य Amen. नाम से मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे गाइड करे। Yes, तेरा Amen. नाम मुझे हील करे। Yes, क्योंकि Amen. यीशु नाम में चंगाई है। मैं उस चंगाई को महसूस करूं, उस चंगाई को मैं पालूं Yes, जो Amen. खुदावंद यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से आती है। Yes. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने बीजों, अपने दान दसवंधों को परमेश्वर की हुजूरी में लाए और एक निर्णय लें कि आज से जो कलाम ने सिखाया उसके अनुसार मैं चलूंगा, उसके अनुसार मैं करूंगा और परमेश्वर के भवन में मैं आऊंगा, उस दरवाजे के आगे बैठूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यस धन्यवाद यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं धन्यवाद की प्रीत के साथ आपके सामने आता हूँ पिता। इस बीज को, इस दान दशमांश को पिता अपने लहू में ढांपता हूँ पिता। सांसों जिन घरों से, जिस कमाई से आपके राज्य के लिए, आपकी सेवकाई क्यों दूर है हर पल का वही है खुदा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही है खुदा, सांसों का वही है खुदा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू
पल पल का वही है खुदा, सांसों का वही है खुदा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही है खुदा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा। सब पुकारे उसको। कोड़ों से चितड़े कोड़ों से बाल सके कांटों से, बाल सके कांटों से, चितड़े कोड़ों से, कोड़ों से, बाल सके कांटों से, बाल सके दाढ़ी मोची हाथों से, दाढ़ी मोची हाथों से, क्यों दूर खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही है खुदा, सांसों का वही है खुदा, बाहें दो फैलाए खड़ा, आजा हरे कृष्ण अपने आप को प्यार करें। आजा क्यों दूर खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा। बख्शी उसी ने है सुख, लहू लहू उसका बदन, लहू लहू उसका बदन, बख्शी उसी ने है सुख, बख्शी उसी ने है सुख, उसको दे सांसों का वही है
आजा तू क्यों दूर है चितड़े बाल सजे कांटों से बाल सजे बाल सजे कांटों से बाल सजे गाड़ी नौशी हाथों से हाथों से क्यों दूर है आजा तू क्यों दूर है हर पल का वही है खुदा हर पल का सांसों का वही है खुदा सांसों का वही है खुदा बाहें जो फैलाए खड़ा आजा तू क्यों दूर खड़ा लहू लहू इसका बदन लहू 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 इसका बदन लहू लहू बख्शी उसी में है सुख बख्शी उसी बख्शी उसी में है सुख बख्शी उसको दे बनियर उसको दे बनियर आजा क्यों दूर आजा क्यों दूर सांसों का वही है खुदा सांसों का वही है खुदा बाहें जो गाड़ी नौशी हाथों से हाथों से क्यों दूर आजा हर पल का वही है खुदा हर पल का वही है खुदा सांसों का वही है खुदा
हालेलुया। आप अपने आप को चेक करें, अगर किसी की गवाही बनती है तो उसे नोट करवाएं और दे गवाही तो खुदा की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। लास्ट प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद कर हाथों को उठाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु खुदावन खुदा, इन सभी को मैं आपके पवित्र पाक और जिंदा लहू के अंदर में ढांप देती हूँ मेरे खुदावन खुदा। आज जितना ने तेरे कलाम को सुना मेरे परमेश्वर और प्रार्थना करवाई मेरे खुदावन खुदा, इनकी लाइफ में बहुत बड़ी गवाहियां होने पाई मेरे परमेश्वर। जिस विषय के लिए इन्होंने प्रार्थना करवाई मेरे खुदावन खुदा, वो विषय से इनके लिए एक गवाही बनने पाई मेरे खुदावन खुदा। मेरे परमेश्वर आपके स्वर्गदूत इनके इर्द गिर्द घूमने पाए मेरे परमेश्वर, इनके साथ चले मेरे खुदावन खुदा। मेरे परमेश्वर आपके वचन में लिखा, मैं स्वर्गदूतों को आपके आगे चलाऊंगा, आपके रास्तों को सीधे करूंगा। मेरे परमेश्वर मेरे इस विश्वास के अनुसार मेरे खुदा आपके पवित्र स्वर्गदूत इनके साथ चले मेरे खुदावन खुदा। इनके जाने में इनकी मदद और सहायता करे मेरे परमेश्वर, इनके रास्तों को सीधा करे मेरे खुदा। इनके मन को मेरे परमेश्वर आपकी ओर लगाने का मेरे खुदावंद खुदा एक आत्मा इनको गाइड करे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु एक बड़ी गवाही इनकी लाइफ में उतरने पाए। नेक्स्ट संडे जब भी आपके भवन में आए, अपनी एक गवाही को लेकर आए मेरे खुदावंद खुदा, ताकि आपकी महिमा होने पाए और सुनने वाले आप पर विश्वास करें मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आपका आत्मा कार्य करे, आपका सामर्थ्य कार्य करे मेरे परमेश्वर। आप ही के पवित्र और जलाली और सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।